जय श्री राधे कृष्ण। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2024 में अघन अमावस्या यानी कि मार्गशीर्ष अमावस्या कब है, किस दिन गंगा स्नान दान पुण्यों का कार्य किया जाएगा, पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य कब किया जाएगा, अमावस्या तिथि के दिन क्या करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। अमावस्या तिथि के दिन गंगा स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना, पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि के कार्य करने का विशेष महत्व माना गया है। मार्गशीर्ष मास की अमावस्या तिथि प्रारंभ समय जो कि 30 नवंबर 2024 दिन शनिवार सुबह 10:32 और अमावस्या तिथि की जो समाप्ति है वह 1 दिसंबर 2024 दिन रविवार सुबह 11:50 पे अमावस्या तिथि की समाप्ति है। तो इस बार पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य जो है वह 30 नवंबर 2024 दिन शनिवार को किया जाएगा। इसे मध्याह्न व्यापनी ली जाती है। इस कारण से 30 नवंबर को श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य किया जाएगा और 1 दिसंबर 2024 दिन रविवार को गंगा स्नान दान पुण्यों का कार्य किया जाएगा। गंगा स्नान का कार्य जो कि इसे सूर्योदय व्यापनी ली जाती है, इस कारण से 1 दिसंबर को गंगा स्नान दान पुण्यों का कार्य किया जाएगा। 30 नवंबर और 1 दिसंबर को जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा वह समय सुबह 5:08 से सुबह 6:02 तक होगा। इस समय में आप गंगा स्नान का दान पुण्यों का कार्य करें तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:26 और सूर्यास्त शाम 5:07। 30 नवंबर को नक्षत्र जो कि विशाखा नक्षत्र होगा रात्रि 12:35 तक, उसके बाद अनुराधा नक्षत्र होगा। योग अति गंड योग शाम 4:45 तक होगा, उसके बाद सुकर्मा योग होगा। 30 नवंबर को राहु काल का समय सुबह 9:06 से सुबह 10:26 तक होगा और 1 दिसंबर को राहु काल का समय दोपहर 3:47 से शाम 5:07 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिए। अमावस्या तिथि के दिन इस दिन जहाँ तक हो सके गंगा नदी में जाकर के स्नान करना चाहिए, दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। इस दिन अपने इष्ट देवता का कुल देवता आदि का पूजन करना चाहिए। भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करनी चाहिए। तो इन कार्यों को आप 1 दिसंबर को करेंगे और पितरों की प्रसन्नता के लिए, पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए उनके निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य किया जाता है, ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है। तो सभी इन कार्यों को 30 नवंबर को दोपहर के समय में करेंगे, जो कि विशेष करके सुबह 11 बजे से लेकर के दोपहर 12:30 बजे तक आप इन कार्यों को करेंगे। अमावस्या तिथि के दिन जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ते हैं। चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं, इस कारण से इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। इस दिन मांस मदिरा लहसुन प्याज आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देनी चाहिए, गौ को हरा चरा खिलानी चाहिए। मछलियों के लिए जो कि नदी तालाब आदि में जो कि आटा की गोलियां बना करके उसमें डालनी चाहिए। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए अमावस्या तिथि पर जहाँ तक हो सके खीर का दान करना चाहिए। माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और अपना कृपा प्रदान करती हैं। इस बार श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य जो कि 30 नवंबर को है और 30 नवंबर को शनिवार का दिन है। शनिवार के दिन अमावस्या तिथि पड़ने पर इसका विशेष महत्व होता है। तो इस दिन शनिदेव की कृपा प्राप्ति के लिए सुबह के समय में पीपल के वृक्ष में गुड़ तथा तिल मिश्रित जल डाले, इससे शनिदेव का कृपा प्राप्त होता है तथा पीपल के वृक्ष में सभी देवताओं का वास माना गया है। इससे सभी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। पीपल के वृक्ष के नीचे जो कि सरसों तेल का या तिल के तेल का दीपक जलाएं सुबह और शाम के वक्त, तो इससे लाभ की प्राप्ति होती है।
और रविवार के दिन स्नान दान की अमावस्या है, तो इस दिन विशेष प्रकार से रविवार का दिन भगवान सूर्य देव का दिन माना गया है। तो इस दिन भगवान सूर्य देव की कृपा प्राप्ति के लिए जल में लाल चंदन और लाल पुष्प डाल करके भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करे। अर्घ्य देते समय आप इन मंत्रों का उच्चारण करें। एहि सूर्य सहस्त्रांशु तेजोरासे जगतपते अनुकंपमान भक्त्या ग्रहणा अर्घ दिवाकरा। इन मंत्रों के द्वारा भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें। इससे आरोग्यता की प्राप्ति होती है, रोग बाधा आदि से मुक्ति मिलती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।